ॐ वर्णानां संघानां रसानां छन्दसमापि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारु भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। गणपति बप्पा आप सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं और गणपति बप्पा का आशीर्वाद आपके जीवन में रहे, क्योंकि उनको बोलते हैं सुख करता दुख हरता। तो इसलिए इस मंत्र के साथ में मैंने नए वर्ष का आरंभ किया। सबसे पहले मेरा एक और अनुरोध है आपसे कि पंडित राजकुमार शर्मा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस साल मैं आपको 12 राशियों के ऊपर विशेषतर एक एक राशि के ऊपर संशोधन करके बताऊंगा। देखिए, इस साल अगर हम बात करें तो 4 ग्रह बैठे हुए हैं धनु राशि में, शुक्र, मंगल, सूर्य और बुध। सूर्य और बुध का तो बुद्धादित्य योग हो गया, ठीक है ना। और शुक्र और सूर्य अगर हम देखेंगे तो शुक्र ऐश्वर्या का कारक है और सूर्य जो है वो अग्नि का कारक है। तो यहां भी ऐश्वर्या जो है वो बन के आती है। और सूर्य और मंगल दोनों अंगारक हैं, तो कहीं ना कहीं विस्फोटक योग भी बनते हैं। और राहु जो है वो कुंभ राशि में विराजमान है। राहु कुंभ राशि में उत्तम माने गए हैं और शनिदेव जो है मीन राशि में है। इसीलिए कुंभ में आखिरी और मीन में और मेष राशि में 7.5 चल रही है, मगर कुंभ में आखिरी 7.5 के कुछ महीने बाकी हैं। गुरु चंद्र का गजकेसरी योग भी बनेगा। मित्रों, एक बात ध्यान रखिए, गुरु जो है तो बुध की राशि में, मगर कहीं ना कहीं गुरु चंद्र का गजकेसरी भी उन 2-3 दिनों में आपको बनता हुआ दिखाई देता है। और केतु जो है सूर्य की राशि में अपने मित्र की राशि में बैठे हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों से एक अनुरोध है कि अपने ओवर कॉन्फिडेंस पे कंट्रोल रखेंगे तो जीवन में कभी कोई कमी नहीं आएगी। आपके नवम स्थान पर बैठे हुए शुक्र ऐश्वर्या देंगे, मगर बैठे गुरु की राशि में है, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस और चरित्र का ध्यान रखना पड़ेगा। नवम स्थान जो होता है भाग्य स्थान होता है। साथ में सूर्य बैठे हुए हैं, सूर्य गुरु की राशि में उत्तम माने गए हैं, आपकी ख्याति बढ़ेगी। मंगल और बुध, मंगल भी जो है आपको कहीं ना कहीं पावर देगा। और बुध और सूर्य बुद्धादित्य योग बनाकर बैठा हुआ है, इसलिए मोटा मोटी अगर हम बात करें तो मेष राशि वालों के लिए 60 से 70% अगले 3 महीने उत्तम रहेंगे। ये 3 महीने की राशि पकड़ के चलिए आप, यानी 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक की राशि है ये, तो आपके लिए उत्तम रहेगा। आगे अगर हम बात करते हैं वृषभ राशि की, तो वृषभ राशि वालों से एक अनुरोध है कि अगर आपका विवाह नहीं हुआ तो विवाह होते हुए नजर आता है। बहुत सी कन्याओं से अनुरोध है कि शुक्रवार को महालक्ष्मी की आराधना करें, सुंदर वर मिलेगा। वृषभ राशि वालों के लिए अष्टम भाव में बैठे बैठे ये 4 ग्रह और 12वें घर में बैठे हुए शनिदेव कहीं ना कहीं संकट से अवसर लाएंगे। वॉलेटिलिटी होगी मगर अवसर जरूर मिलेंगे। वृषभ राशि वाले, अगर आप कलाकार हैं, कलावंत हैं, एक्टर हैं, राइटर हैं, तो आपको डेफिनेटली एक अच्छा योग इस साल बनता हुआ दिखाई देता है। आपसे एक ही अनुरोध है कि अपने हेल्थ का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हेल्थ का ध्यान रखें। गुरु आपके दूसरे घर में वेल्थ हाउस में बैठे हुए हैं, इसलिए ओवर ट्रेडिंग करने से बचें। मगर गुरु संस्कार भी देते हैं, माता पिता की सेवा करें, बच्चों का ध्यान, फैमिली के ऊपर अपना कंट्रोल रखें, आपके लिए बहुत ही शुभकारक होगा। यह वर्ष पहले अगले 3 महीने आपके लिए 60 से 65% उत्तम है। महालक्ष्मी की आराधना करने से संकट दूर होंगे। अब तीसरी राशि की ऊपर तरफ बढ़ते हैं, मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी बुध जो हैं वो आपके 7म भाव में सूर्य के साथ बुद्धादित्य योग बनाकर बैठे हुए हैं। पति से अनुरोध है कि पत्नी की बात माने और पत्नी से अनुरोध है कि पति की बात माने। घर में क्लेश जो है वो लक्ष्मी को दूर कर देगा, क्लेश मत रखें। मगर पति पत्नी के सामंजस्य से कहीं ना कहीं घर में एक बहुत ही सुंदर खुशहाली भरा वातावरण आता हुआ दिखाई देता है। और सुंदर बात और ये है कि शनिदेव इनकम हाउस में आने के बाद में शनि के माध्यम से भी आपको इनकम आती हुई दिखाई देती है। अगर आप शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं, तो गुरु बुध की राशि में थोड़ा सा कष्ट देता है। शिक्षा के ऊपर ध्यान दें, बच्चों की शिक्षा पे ध्यान दें, केयरलेसनेस ना रखें। ओम गण गणपताय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः, इस मंत्र का जाप जरूर करें और हो सके
तो 3 महीने के लिए हरे कपड़े ज़रूर पहने, गाय को चारा खिलाएं। यह 3 महीने आपके लिए बहुत ही अति सुंदर हो सकते हैं, 70% उत्तमता भरा ये 3 महीने का अवसर आपके ऊपर है। आगे बढ़ते हुए कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि की बात करें तो बड़े बड़े नेता कर्क राशि के हैं। भय भिन्न प्रीत न होए, कहते हैं ना कि कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा आपको चंचल बुद्धि देता है, मगर गुरु चंद्र का योग कहीं ना कहीं आपको गज केसरी योग निर्माण भी करता है, राजयोग का निर्माण भी करता है। जो लोग कर्क राशि के हैं उनके लिए नए अवसर बनेंगे, विदेशी कंपनियों में नौकरी बनेगी। कहीं ना कहीं जो मन अस्थिरता और चंचलता की तरह भरा हुआ था वो अच्छा सुडौल हो जाएगा। काम के मामले में जो काफी दिनों से आपका इंतजार कर रहे थे, काम नहीं मिल रहा था, अच्छा छोटे मोटे काम से गुजारा कर रहे थे, उससे छुटकारा मिलेगा और अच्छा बड़ा काम मिल सकता है। विदेश यात्रा जाने के योग बने हुए हैं, विदेश में काम करने के योग बने हुए हैं, विदेश में धंधा करने के योग बने हुए हैं। एक पुखराज जरूर पहने। हेल्थ हाउस में बैठे हुए 4 ग्रह जो हैं, पर्टिकुलरली हेल्थ हाउस में जो शुक्र बैठे हैं, उनकी पूजा पाठ करते रहें। लार्जर इंटेस्टाइन, रेक्टम, कहीं ना कहीं आपके पेट को लेकर, स्प्लीन को लेकर चिंता का विषय बन सकता है, मगर अगर सही समय पे दवा दारू कर ली जाए तो नथिंग टू वरी। योगा, प्राणायाम, मंडूकासन, वक्र आसन, अर्धमत्स्य आसन, इन आसनों के ऊपर थोड़ा सा जोर लगाएं तो डेफिनेटली पेट और पीठ की कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। इस 3 महीनों में ज्यादा से ज्यादा सफेद कलर का इस्तेमाल करें और हो सके तो भगवान शिव को की आराधना करें, भगवान शिव की प्रार्थना करें और सोमवार को उनको दूध से अभिषेक करें। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के स्वामी जो हैं वो सूर्य हैं और सूर्य जो है इस वक्त धनु यानी अपने मित्र गुरु की राशि में बैठे मालव्य योग बनाकर बैठे हुए हैं। मजा आएगा आपको। पंचम स्थान पर सूर्य और बुध का बुद्धादित्य योग, मंगल और शुक्र, तो कहीं ना कहीं जो चीजें इतने सालों से नहीं हो रही थी वो होनी शुरू हो जाएंगी। नए घर के, क्योंकि सूर्य जो है वाहन और घर, मंगल क्या है, प्रॉपर्टी से संबंध रखता है, प्रॉपर्टी एंड पॉलिटिक्स, तो आपको नए घर बनाने के योग बनेंगे इस साल में, मगर उसका नींव जो है 31 मार्च 2026 तक डेफिनेटली आपके जीवन में बन जाएगा। बच्चों की तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। कोर्ट कचहरी का मामला जो पिछले कई सालों से चल रहा था पिताजी के टाइम से, वो आप जीत रहे हो। 80% उत्तमता भरे ये अगले 3 महीने। इसलिए एक काम जरूर सुबह उठकर करें। तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ा सिंदूर और थोड़ा चंदन मिलाकर भगवान सूर्य नारायण को दें। ओम घृणी सूर्याय नमः, ये मंत्र का जाप जरूर करें। 80 से 85% उत्तमता भरा ये 3 महीने का अवसर आपका। बहुत बहुत बधाई। कन्या राशि की बात करते हैं। चौथे घर में 4 ग्रह बड़े सुंदर बैठे हुए हैं। करियर को भी देख रहे हैं, भाग्य स्थान को भी देख रहे हैं, तो इसलिए हरे मूंग की दाल हर बुधवार को आप कहीं ना कहीं मंदिर में या किसी गरीब को दान करें। गाय को चारा डालें। व्यापार जो नहीं चल रहा था उसके चलने के योग बने। मैं आपको ये मार्च तक इसलिए बोल रहा हूं कि हमारा संवत 2083 जो है वो अप्रैल से शुरू होगा, तो ये 3 महीने में कन्या राशि वालों के लिए भी व्यापार में, कोर्ट कचहरी के मामले में सफलता के योग बनते हुए दिखाई देते हैं। स्किन प्रॉब्लम आ सकती है, उसके ऊपर बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए आजकल हर्पिस भी चल रहा है, तो ध्यान रखें, अपने आप को साफ सुथरा रखें और ज्यादा किसी की बात मत सुने। कन्या राशि वाले बहुत जल्दी किसी की बातों में आ जाते हो आप। आपसे अनुरोध है, एक अच्छी क्वालिटी का पन्ना पहन ले और गणपति बप्पा हर मंगलवार सिद्धि विनायक, नहीं तो जो भी नजदीक मंदिर है वहां दुर्वा चढ़ाएं और मंदिर में बैठकर 5 मिनट ओम गण गणपताय नमः, ओम अंगारकाय नमः, ओम उमा सुताय नमः, इस मंत्र का जाप करें। 70 to 75% उत्तमता भरा दिन